हजारों हजारों की जो संख्या में छात्र नजर आ रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में जो छात्र नजर आ रहे हैं। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है और सुनना पड़ेगा। हमने ही उन्हें चूज किया तो हमारी बात ना सुनेंगे। साफ सुथरा और फेयर तरीका से एग्जाम नहीं हो पाया है। ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है। आज छात्र जाग चुका है, छात्र जाग चुका है, मुद्दा पे बात करेगा। हमें जीरो लेवल से सुधार चाहिए। जितना एग्जाम अभी लगा है, जो भी उसमें केस हुआ है, सारा को सबसे पहले रद्द होना चाहिए। ये इस वक्त देखिए फ्लैश मार्च चल रहा है और फ्लैश मार्च इस तरह से साथ साथ जो चल रहा है। बात करो, बात करो। जब छात्र बोला है, ये सब लोग इस वक्त फ्लैश मार्च कर रहे हैं। आगे आपने देखा जो इनके लीडर हैं पीयूष पासवान, वो हैं सबसे आगे लीड कर रहे हैं। तिरंगा मार्च आप इसको कह सकते हैं, फ्लैश मार्च आप इसको कह सकते हैं। हेमंत सोरेन को कह रहे हैं कि होश में आओ, उस तरह का पोस्टर के साथ वो लोग चल रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी मैम, पढ़ाई किस चीज़ करते के? हैं। अच्छा, क्या 12 पास है, जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि तैयारी ना करे वो बढ़िया है, क्या कि कोई भी रिजल्ट उस तरह का निकल कर सामने नहीं आ रही है। जो उम्मीद था वो उम्मीद पे पानी बिल्कुल फिर गया है। कुछ भी विश्वास नहीं सरकार पे बचा। गिरिडीह से 200 किलोमीटर चल करके खड़े होकर के जनरल डिब्बा में आए, बिना टिकट कटा करके प्रोटेक्स में। घर का हालत बिल्कुल जर्जर है। माँ अकेली है और पापा डेड कर गए हैं। लेकिन एक उम्मीद था कि किसी तरह जाकर किसी तरह मेरा लड़का डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, कुछ बड़ा करेगा। यूपीएससी का पहला तैयारी था, लेकिन यूपीएससी नहीं हो पाया क्योंकि उतना बजट नहीं था। सोचे जेपीएससी निकाल लेंगे, लेकिन जेपीएससी का तैयारी की है। लेकिन वर्तमान स्थिति देख करके यही लग रहा है कि जेपीएससी का तैयारी छोड़ दे बीच में, वही सही रहेगा। मतलब आप उम्मीद छोड़ चुके हैं? उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, क्या कि देख सकते हैं हजारों हजारों की जो संख्या में छात्र नज़र आ रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में जो छात्र नज़र आ रहे हैं, सब परेशान हैं। मैम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा घर का स्थिति है, ये पानी देख रहे हैं मैम, इतना डमा, मतलब ये एक जगह जो पानी नज़र आ रही है, इस तरह का जो है ना मेरा घर का स्थिति है। मेरा माँ जब बरसात होती है तो छतरी लेकर के माँ खड़ी रहती है, और बस माँ का एक ही उम्मीद है कि बेटा कुछ करेगा, एक दिन ऑफिसर बनेगा, एक दिन आईपीएस बनेगा, एक दिन थाना प्रभारी बनेगा, एक दिन एसपी बनेगा। लेकिन सब पानी फिर गया, क्योंकि जब जेपीएससी हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फ्यूचर में यूपीएससी कहाँ से निकाल पाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम गिरिडीह से आए हुए हैं, और ये मेरे साथ नहीं घटना घटी मैम। इस तरह के लगभग करोड़ों छात्र हैं जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, इस तरह घटना निकल करके सामने आ रही है। और अगर बताया जाए मैम, तो अब घर में हम क्या चेहरा दिखाएंगे माँ को, ये कहना मुश्किल है। मेरी माँ एक उम्मीद देकर भेजी थी कि बेटा जाओ जाओ और कुछ बन करके आओ और दिखाओ कि तुम भी सरकारी। देखिए, सरकारी नौकरी को खास करके गाँवों में ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। स्किल का अहमियत है, लेकिन सरकारी नौकरी का ज़्यादा अहमियत है। तो वही दिखाने के लिए माँ भेजी थी कि जाओ तुम निकाल सकते हैं। और सच में हमको विश्वास था कि निकाल सकते हैं, लेकिन ये भीड़ देखने के बाद नहीं लग रहा कि हम निकाल पाएंगे। जेपीएससी रद्द करो। आपका क्या नाम है? अरे जेपीएससी रद्द करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ कुमार है, मैं रांची झारखंड से हूँ। आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई? अब मैं अभी जस्ट 10 पास आउट हुआ हूँ, अभी 11th में आया हूँ। आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के, जिस तरह से अभी फ्लैश मार्च हो रही है, तिरंगा मार्च भी हुई, और ये जिस तरह की बातें सरकार के सामने आप लोगों की डिमांड्स के रूप में रखी जा रही हैं, सरकार कुछ हद तक पिघलेगी और आप लोगों की मांगों को मानेगी? जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है और सुनना पड़ेगा। हमने ही उन्हें चूज किया तो हमारी बात ना सुनेंगे। हमने क्यों चूज किया कि तुम हमारी बात सुनो, सिस्टम को सही से रखो। जब तुम हमारी मांगे बातें नहीं सुन रहे हो तो हमने फिर तुम्हें चूज क्यों किया। एक तरह से वो हमारे पिताजी के समान है। बाप अपने बच्चों का बात सुनता और उन्हें सुनना होगा। बस, थैंक यू मैम। आप में से कोई और बात करना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ और मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ झारखंड के। जब ये 2021 में जब फॉर्म फिलअप हुआ था उत्पाद सिपाही का, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अभी तक ये
साफ सुथरा और फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। ये सरकार पूरी तरह निकम्मी है। ये सरकार ये इतनी गंदी सरकार है, ना ही युवाओं के बारे में सोचती है, ना ही ये जनता के बारे में सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और ये सिर्फ ये चाहती है कि मैं हर साल कैसे इस चुनाव को अपने पक्ष में लाऊं और जेएमएम की सरकार बनाऊं। और ये मैया योजना के नाम पर ये युवाओं को, महिलाओं को न जाने कौन किस किस को ठग रही है। मैया योजना देते हो उतना का तो चलाने काट देते हो भाई। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार करके, ये भ्रष्टाचार करके कलेक्टर सिस्टम भी जो है यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद सिस्टम भी है। रेगुलर वैकेंसी आने चाहिए। यहाँ पे देखिए दरोगा का 10 साल से वैकेंसी नहीं है। बिना दरोगा का सबका राज्य कैसे चल सकता है? जेट का एग्जाम होता है और जो जेटेट वाला एग्जाम है, टीचर वाला एग्जाम 10-12 साल से जेटेट वाला एग्जाम नहीं होता है। मैं पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ झारखंड में, मेरा उम्र 30 साल हो गया है, अभी तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जो फेयर तरीके से पूरा 100% काम करे। झारखंड अलग हुआ है, यहाँ के छात्रों के साथ और यहाँ के जनता के साथ अन्याय हुआ है और यहाँ के जनता के साथ ठगा गया है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, लगातार छात्रों को ठगने की काम की गई है। हम मांग करते हैं कि जो यहाँ की जो सिस्टम है, पिछले 4 साल से स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है, यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। इसके साथ साथ क्लस्टर सिस्टम, यहाँ सिर्फ 2-3 ऐसे कोई कॉलेज है जहाँ सिर्फ एमए की पढ़ाई होगी, बाकी जगह पे एमए की पढ़ाई बंद कर दी गई है। काहे? क्योंकि जनता अगर पढ़ लेगा, छात्र अगर पढ़ लेगा तो अपनी हक की आवाज़ करेगा। आज छात्र जाग चुका है, छात्र जाग चुका है, मुद्दा पे बात करेगा, नहीं पे धर्म पे बात करेगा, नहीं जाति पे बात करेगा, तो शिक्षा पे, रोजगार पे। ये छात्र हम लोगों ने जगाया है। हम लोग जेनजी हैं। मेन रीजन है कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी लगभग 10 सालों से नहीं हुई है। यहाँ छात्र, आपको लगता है कि मैं अब देश भर में छात्र जाग गया है? एकदम जाग गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और ये शिक्षा होने वाला, शिक्षा होना चाहिए। हम लोग जो लगातार जो ठग रहे थे, कभी धर्म के नाम पे तो कभी जाति के नाम पे से जो बांटा जा रहा था, इंडिया तोड़ो, गुट करो, तोड़ो करो, राज करो का जो नीति था कि आदमी को फुट करो, राज करो, उसको जनता ने, ये इस देश के छात्रों ने ये बता दिया है कि फुट करो, राज करो वाला जनता नहीं हो, राज नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ चलेगा तो शिक्षा और रोजगार पे चलेगा, ये बता दिया है। देखिए आप हाल ही के दिनों में कैसे हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिए थे। तो हेमंत दादा जान जाए कि जब हम लोग केंद्र के सरकार को झुका सकते हैं तो आप किस खेत के मूली हैं, आप किस खेत के मूली हैं? राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन से है। हमें उनका इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन हमें सुधार चाहिए। हमें 0 लेवल से सुधार चाहिए। जितना एग्जाम अभी लगा है, जो भी उसमें केस हुआ है, सारा को सबसे पहले रद्द होना चाहिए। अभी तक एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। मैम बताइए, इतना सीआईडी पकड़ा, रद्द होना चाहिए, अभी तक रद्द नहीं हुआ। अभी तक सरकार यहाँ पे बात करने नहीं आई है। सरकार को प्रॉपर यहाँ पे बात करनी आनी चाहिए, सरकार बात नहीं करने आई है। और भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, किसी में भी सही तरीके से काम नहीं हो रही है। यही क्लैरिटी सुनिए, क्लैरिटी बहुत है कि सरकार जो है उसको कम से कम एग्जाम से रद्द करना होगा। रेजिग्नेशन जैसी कोई मांग ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सिस्टम में सुधार की बहुत जरूरत है। बहुत क्लैरिटी है इस बात को लेकर। और साथ ही ये भी मानते हैं ये युवा कि शिक्षा को लेकर इस वक्त युवा जो है वो जाग चुका है और देश भर में अब इसी की अलग आपको जलती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन यश चौहान और अपने सहयोगी आशीष शुक्ला के साथ साक्षी जोशी।